नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है मेरी इंटीग्रेशन में, दैट इज़ इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक के बेसिस पे है ये, राइट। तो इसमें हम सब्स्टिट्यूशन का ही पार्ट आ गया। बेसिकली आप ये समझ के चलें कि सब्स्टिट्यूशन से 3 पार्ट हमने डिसाइड किए थे ना। फर्स्ट पार्ट तो एंटी डेरिवेटिव्स था, वो तो अलग ही था। उसके बाद 3 पार्ट्स हमने डिसाइड किए थे कि पहली हम किससे सीखेंगे। पहले हम सब्स्टिट्यूशन से सीखेंगे इंटीग्रेशन, दूसरी हम सीखेंगे पार्शियल फ्रैक्शन से, ठीक है जी, और तीसरी हम सीखेंगे बाय पार्ट से, राइट। तो अभी हम फर्स्ट वाले में ही चल रहे हैं, जो ब्रॉड हमने डिवीजन करी थी सब्स्टिट्यूशन में, उसी का आगे ये सब पार्ट है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ वाले को हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है जी, एग्जाम्पल 7 से डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट है देखो कॉस स्क्वायर, ठीक है, फिर है साइन 2x कॉस 3x और फिर साइन क्यूब x। तीनों पार्ट को आगे आके देखते हैं। ठीक है, जैसे कॉस स्क्वायर x है, अब स्क्वायर की तो हमारे पास नहीं है, लेकिन मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैं इसको cos 2x में तो कन्वर्ट कर सकता हूँ ना। तो cos 2x में जब कन्वर्ट करेंगे तो 1 प्लस cos 2x/2 आ जाएगी। तो बस अब मेरे पास सिंपल है, इसके बाद मेरे पास cos की है तो मैं आराम से उसे कर लूँगा। ठीक है, तो देखते हैं, आगे चलते हैं। ये देखिए, अब ये फर्स्ट पार्ट आ गया cos 2x की। ठीक है, तो cos 2x की आइडेंटिटी लगाई हमने cos 2x की, सीधी ये वाली याद रखो आप, इससे ही आई है cos 2x की आइडेंटिटी से, 1 प्लस cos 2x/2। ठीक है, इस लेवल पे हमें ये याद रहनी चाहिए डायरेक्ट, नहीं तो हमें पता है कि cos 2x 2 cos स्क्वायर x -1 से आई है ये। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, नाउ 1 प्लस 2 को आप अलग कर लीजिए, 1/2 बाहर आ गया, 1 प्लस cos 2x अलग आ गया, फिर आप स्प्लिट कर लीजिए, 1 इधर आ गया और cos 2x इधर आ गया। अब सिंपल है, इसकी x बन जाएगी तो x/2 आ जाएगी, और इसकी क्या आएगी sin 2x/2, तो sin 2x/2, sin 2x/2 आने से एक 2 पहले ही ऑलरेडी है तो ये 4 हो गया। ठीक है, प्लस c, सो दिस इज माय इंटीग्रेशन। तो पहला रूल अब आपने क्या बनाया, इससे हमने पहला रूल मतलब ये हमारी टेक्निक्स हैं। तो टेक्निक्स क्या है कि cos स्क्वायर को मैं किस में कन्वर्ट करूँगा, cos 2x में, तो वो मेरे पास हमेशा रहेगा। सेकेंड पार्ट के अंदर आपके पास आपको दिख रहा है कि sin 2x cos 3x की करनी है, तो इसमें आप sin c, साइन कौन सा लगाएंगे, 2 sin x cos y का फॉर्मूला। ठीक है जी, ये ऊपर लिखा है देखो, ये वाला 2 अगर आप इधर लगा देंगे तो सिंपली क्या हो जाता है, sin x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई। ठीक है, लेकिन आई विल रिकमेंड उल्टा लगाओ, cos बड़ा है ना, तो cos जब बड़ा होता है तो किसका लगाओ, माइनस वाला फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस वाले में cos हमेशा बड़ा होता है। तो देखो इसने नीचे माइनस वाला ही लगाया। ठीक है, तो आपका x जो होगा 3x बन जाएगा और y जो आपका 2x बन जाएगा। तो आपने क्या किया, हाफ आ गया जी बाहर। ठीक है, ये वाला 2 बाद में बाहर आ गया। या आप एक काम कर सकते हैं, इसको 1/2 और 2 इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तब भी एक ही बात है। तो 2 sin x cos y का ये आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम 2 cos x sin y ले रहे हैं क्योंकि 3x बड़ा है, तो ये बन गया sin a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, तो 3x प्लस 2x एंड 3x माइनस 2x, राइट। अब इसमें क्या होगा, अब इसके दोनों क्या मेरे पास है, इसका क्या है माइनस cos 5x/5, माइनस cos 5x/5, और इसकी क्या है प्लस cos x, नहीं माइनस cos x है इसकी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट। अब -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -1/10 cos 5x प्लस 1/2 cos x प्लस c। ठीक है जी, डन। देखो इसमें अब देखो आप यहाँ से देख सकते हो, एनसीईआरटी में गिवन है कि इसने यहाँ पे c1 इसकी इंटीग्रेशन करता तो c1 लेता, इसकी इंटीग्रेशन करता तो c2 लेता, और बाद में दोनों को करके c लेते जैसे हम। तो इसने अब यहाँ पे डायरेक्ट c लिख दिया एक ही बार में बाहर निकाल कर, और उसी को कंटिन्यू कर रहा है, तो हम ये बिल्कुल कर सकते हैं। थर्ड इज आपको साइन क्यूब x की इंटीग्रेशन करनी है।
स्क्वायर की हमने रूल बनाया था कि हम cos 2x में कन्वर्ट कर लेंगे। क्यूब का कैसे करेंगे? सिमिलरली हम sin 3x का फॉर्मूला यूज करेंगे। sin 3x इज इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। तो sin क्यूब x को ट्रांसपोज करेंगे तो क्या बन जाएगा? 3 sin x माइनस sin 3x और 4। ध्यान से देखो, इसकी भी है मेरे पास और इसकी भी है, तो मैं सिंपली इसकी जगह लिख दूंगा 3/4 बाहर लेके sin x माइनस 1/4 लेके sin 3x। ठीक है, अलग अलग कर लिया। अब sin x की हमारे पास माइनस cos x है, ये माइनस आ गया, और sin 3x की माइनस cos 3x बाई 3, तो 4 के साथ बाई 3 मल्टीप्लाई होगा तो 12 आ जाएगा, प्लस c माइनस साइन माइनस के साथ होकर प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो साइन क्यूब की हम ऐसे कर सकते हैं। ऑल्टरनेट मेथड भी दिया हुआ है, बट आई विल सजेस्ट यू स्टिक टू इट, ये आसान है मेथड। ऑल्टरनेट वाला मेथड देखो क्या बोलता है कि साइन क्यूब एक्स को हम साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स अलग कर लेते हैं। अब क्या करते हैं कि अब हम कॉस एक्स को टी डाल देते हैं। कॉस एक्स को टी डालने से क्या होगा कि माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी बन जाएगा, तो माइनस साइन एक्स नीचे आ जाएगा। जैसे ही मैं डी एक्स को रिप्लेस करूँगा, इस डी एक्स को रिप्लेस करूँगा, तो डी टी ओवर माइनस साइन एक्स नीचे आ जाएगा, तो एक साइन एक्स कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और माइनस साइन बाहर ले लेंगे। अब ये साइन स्क्वायर एक्स को मैं क्या डाल सकता हूँ? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये साइन एक्स कैंसिल आउट हो चुका है। ठीक है जी, तो माइनस बाहर रहेगा, माइनस ये बाहर आ गया, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर को मैं 1 माइनस टी स्क्वायर डाल सकता हूँ, तो 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। अब सिंपल है, तो माइनस अलग स्प्लिट कर देंगे टी स्क्वायर को, माइनस टी प्लस टी क्यूब बाई 3 प्लस सी। सो आंसर इज माइनस कॉस एक्स प्लस 1/3 कॉस क्यूब एक्स प्लस सी। अब आप इससे एक और बात कंफर्म होती है, और वो क्या कंफर्म होती है कि सेम फंक्शन के मेरे दो अलग अलग इंटीग्रल्स हैं। ठीक है, तो इससे एक बात क्लियर होती है कि फैमिली ऑफ कर्व्स है, आप इसको जैसे मर्जी कर सकते हैं, ये इसका इक्विवेलेंट फंक्शन ही बन के आएगा। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 7.3। फाइंड द इंटीग्रल्स ऑफ द फंक्शंस इन एक्सरसाइजेस 1 to 22। तो हमने इंटीग्रल निकालने हैं फर्स्ट 22 क्वेश्चंस के। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। तो साइन स्क्वायर की डायरेक्ट हमारे पास नहीं है, हम इसे cos 2x में बदलते हैं। ये हमने पीछे अभी एक छोटा सा रूल बनाया था टाइप का। तो अब क्या हो जाएगा इसमें? तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखते हैं? 1 माइनस cos 2x, है ना। अगर ये पूरा x है तो cos 2x, थीटा है अगर ये, तो cos 2 थीटा कर देते हैं। ठीक है, मैं यहाँ आइडेंटिटी साथ साथ लिख देता हूँ, पर ये हमें याद रहनी चाहिए। ठीक है, तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है जी, तो साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। ठीक है, इस टाइप से डायरेक्ट लिखेंगे हम, बार बार इसको मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो ये cos 2 अब कितना है? थीटा तो यही है 2x प्लस 5 अपॉन 2 है। इंटीग्रल हमें इसका करना है विद रिस्पेक्ट टू dx। अब क्या करो, आप इसे स्प्लिट कर लो, तो कितना आएगा? 1/2, ये पहले 1/2 हो जाएगा, बाहर निकाल लो, 1.dx लिख लो, माइनस, अब इसमें भी क्या आएगा? 1/2 कॉस ऑफ 4x प्लस 10, 2 को मैंने अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 4x प्लस 10 dx। अब इसमें देखो, इसका तो सिंपल x आ जाएगा 1/2x माइनस, अब इसका क्या है? या तो आप 4x प्लस 10 को t डालो, अदरवाइज अब बहुत सिंपल है कि हाफ cos x की कितनी होती है? sin x 4x प्लस 10, और इसके डिफ्रेंसिएशन से डिवाइड, चेन रूल से इसके डिवाइड 4 प्लस c। ठीक है जी, ये आपका आंसर आ गया, माइनस 1/8 साइन 4x प्लस 10 प्लस c। ठीक है, जो इसको थोड़ा और लंबा करना चाहते हैं वो 4x प्लस 10 को t पुट करें, आंसर विल कम सेम। नेक्स्ट है जी सेकंड क्वेश्चन, इसका इंटीग्रल निकालना है। इसमें हमने क्या रूल बनाया था? साइन x साइन y, तो 1/2 से
हम इसे पहले क्या करते हैं, अब बैलेंस करने के लिए 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई, ठीक है। अब कॉस बड़ा है तो 2 साइन एक्स कॉस वाई या 2 कॉस एक्स साइन वाई का फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं। तो 2 कॉस एक्स साइन वाई का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस एक्स साइन वाई, ठीक है। ये होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ठीक है जी। तो ये 1/2 साइन, इसको ऐसे ही रखते हैं, साइन ए प्लस बी साइन 7x माइनस साइन ए माइनस बी। अब ये है, अच्छा मैंने यहाँ पे ए बी लिख दिया या एक्स वाई लिख दिया, तो आप किसी को भी कन्वर्ट कर लो। ये 2 कॉस ए है और साइन बी है, ठीक है। ये बी ज़्यादा ही बेकार हो गया तो बी है ये। तो इसमें आपका 4x माइनस 3x सिंपली x आ जाएगा, dx सीधा आप कर सकते हैं हाफ साइन 7x की क्या है माइनस कॉस 7x चेन रूल से डिवाइड माइनस साइन x की माइनस कॉस x प्लस सी एक अलग ही चलने दें। तो -1/14 कॉस 7x प्लस 1/2 कॉस x, ये हाफ मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, प्लस सी एज इट इज। सो दिस इज माई आंसर। नेक्स्ट है जी थर्ड क्वेश्चन, cos 2x cos 4x cos 6x। इसमें क्या करते हैं, इन दोनों को एक तरफ कर लेते हैं, रीग्रुप कर लेते हैं, 1/2 डाल देते हैं, 2 cos 6x cos 2x cos 4x। अब मैं इसको कंबाइन करूंगा, ठीक है। तो 2 cos a cos b या 2 cos x cos y, cos a cos b का ज़्यादा ठीक रहता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, cos a प्लस b, तो 8x हो गया, 6 + 2, ठीक है जी, और प्लस cos a माइनस b यानी 6 - 2 4x। ये a है, ये b है। बाहर ब्रैकेट में cos 4x ये वाला dx, ठीक है। अब cos 8x स्प्लिट कर देते हैं, हाफ को स्प्लिट कर देते हैं, cos 8x की तो है मेरे पास क्योंकि, प्लस हाफ। अच्छा एक काम करते हैं, वेट उससे पहले 4x को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, cos 4x प्लस cos 4x 4x cos स्क्वायर 4x dx। अब क्या करते हैं, अभी इस हाफ को बाहर रहने देते हैं, या इस हाफ को आप स्प्लिट करना चाहो तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसको हम स्प्लिट कर देते हैं, cos 8x cos 4x प्लस हाफ dx आ जाएगा इधर, cos स्क्वायर 4x dx। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक 2 और लेते हैं और यहाँ पे एक 2 और डाल देते हैं, तो 1/4। अब फिर से 2 cos a cos b लगेगा, तो cos a प्लस b cos 12x प्लस cos a माइनस b 8 - 4 4x dx। अब इन दोनों की मेरे पास है इंटीग्रेशन, इधर से 1/2, अगर इधर आप 2 लगाना चाहते हैं ठीक है, नहीं भी लगाना चाहते हैं तो भी चल जाएगा काम। 1/2 इसकी क्या आएगी, 1 प्लस cos स्क्वायर x है ना, 1 प्लस cos 2x 2 × 4 cos 2 थीटा करना क्योंकि थीटा 4x है, तो 8x हो जाएगा cos 2 थीटा बाई 2 dx। तो अब एक चीज़ रह गई कि इसको भी स्प्लिट कर लेते हैं एक बार लास्ट स्टेप में। इधर आप लिखना चाहो तो आंसर यहाँ मेरा बनना शुरू हो गया, 1/4 cos 12x की आपकी क्या आ गई जी, साइन
12x डिवाइडेड बाय चेन रूल 12, ठीक है, प्लस साइन 4x इज कॉस 4x की डिवाइडेड बाय 4, सी हम लास्ट में लिखेंगे लास्ट। अब ये क्या करेंगे हम, ये 2 को बाहर निकाल लो तो 1/4 आ गया। 1 की क्या बनी है जी x, प्लस कॉस 8x की क्या बनी है साइन 8x/8, प्लस सी अब लास्ट में लगा दिया। तो अब थोड़ा सा खोल लेते हैं इसको। ये बना साइन 12x अपॉन 12 इंटू 4 48, प्लस साइन 4x/16 प्लस x/4 प्लस साइन 8x/32 प्लस सी। So this is my answer. Next is fourth question, साइन क्यूब 2x + 1। अब साइन क्यूब का हमने देखा था कि फॉर्मूला क्या होता है कि साइन 3 थीटा का फॉर्मूला इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो यहाँ से अब हम 4 साइन क्यूब थीटा को इधर ले आएंगे, तो 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा, ठीक है, क्योंकि राइट हैंड साइड की मेरे पास इंटीग्रेशन है तो बस 1/4 ही करना है मुझे। 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को मैं लगाऊंगा, ये हमने एग्जाम्पल में भी देखा था। तो अब इसको जैसे मैं लगाऊंगा तो साइन क्यूब 2x + 1 क्या बन जाएगा मेरा 1/4 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा dx और इंटेग्रल, ठीक है जी। तो 1/4 बाहर आ गया, डायरेक्ट इंटीग्रेशन करो इसकी। तो यह काम करो, स्प्लिट कर देते हैं। 3/4 साइन 2x + 1 dx माइनस, अब यहाँ 3 नहीं है, यहाँ खाली 1/4 आएगा, साइन 3 को अंदर डाल दो 6x + 3 dx, ठीक है। अब इजी है, 3/4 साइन की क्या हो जाएगी माइनस कॉस 2x + 1 डिवाइडेड बाय 2 चेन रूल से माइनस 1/4 साइन की माइनस कॉस 6x + 3 डिवाइडेड बाय 6 चेन रूल से प्लस सी। तो अब इसमें देखो -3/8 cos of 2x + 1 माइनस माइनस प्लस 1/24 cos of 6x + 3 प्लस सी। ये मेरा फाइनल आंसर बन गया जी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, साइन क्यूब x कॉस क्यूब x। अब इसमें ऑड पावर वाला हम अपना रूटीन अगर लगा के देखें कि मैं इसमें साइन x को t डाल देता हूँ, तो cos x इज इक्वल टू dt/dx, सो dx वुड बी dt/cos x। तो जैसे ही मैं इस dx की जगह dt/cos x डालूंगा, एक तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 पावर रह जाएगी। अब साइन को तो मैं t³ डाल सकता हूँ और cos स्क्वायर को 1 - sin स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा मेरा t³ 1 - t स्क्वायर। खोल देते हैं, t³ - t5 हो जाएगी dt, तो t4/4
minus t6 over 6 plus c. So t4, t is sin x, so sin की पावर 4x 1 by 4 minus 1 by 6 sin की पावर 6 plus c. This is my answer. Next is question number 6. Integration sin x sin 2x sin 3x. तो अब इसके अंदर sin x और sin 3x को ले लेते हैं, ठीक है। तो एक 1/2 बाहर लगा देता हूँ और sin 2x को आप यहाँ लिखना चाहो यहाँ लिख लो और 2 sin x sin 3x, ठीक है जी। तो अब 2 sin x sin 3x का क्या फॉर्मूला होता है? sin a sin b का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin a sin b का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूले में याद रहने चाहिए, 2 sin a sin b। बेसिकली तो -2 sin a sin b का फॉर्मूला होता है cos a प्लस b माइनस cos ऑफ a माइनस b, ठीक है। तो अब ये माइनस तो यहाँ नहीं है, तो जैसे ही आप इसको माइनस को हटा दोगे तो 2 sin a sin b का हो जाता है cos ऑफ a माइनस b माइनस cos ऑफ a प्लस b, ठीक है। तो अब इसको मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा फॉर्मूले में। तो ये बन गया हाफ sin 2x एज इट इज, ठीक है। यहाँ पे एक dx भी है, उसको नहीं छोड़ेंगे। तो अब इसका फॉर्मूला का क्या बन जाएगा? cos a माइनस b, 3x को रख लेते हैं पहले, 3x माइनस x cos 2x माइनस cos a प्लस b 3 प्लस 1 4x, ठीक है जी, dx। अब sin 2x को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, sin 2x cos 2x और माइनस हाफ को स्प्लिट भी कर दिया मैंने, sin 2x इस हाफ को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और cos 4x को स्प्लिट कर दिया, हाफ sin 2x दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल सी बात, ठीक है। dx, इधर भी dx और इधर भी dx। अब देखो, अब इसमें एक 2 और चाहिएगा तो 1/4 कर लेते हैं इसे, 2 sin 2x cos 2x कर देते हैं और इधर भी ऐसे ही कर लेते हैं, 1/4 2 cos को पहले लिख रहा हूं मैं, sin 2x dx। अब इसमें 2 sin x cos x सेम है, तो ये तो sin 2x बन जाएगा, sin 4x माइनस 1/4 cos a sin b में क्या बनता है? 2 cos a sin b में sin a प्लस b 4 प्लस 2 6x माइनस आ जाता है sin a माइनस b, तो 2x आ जाएगा, ठीक है जी, dx मेरा रहेगा। अब इसको करेंगे तो क्या आएगा? 1/4, सीधा क्या करते हैं, कलर चेंज करके स्टार्ट, माइनस cos 4x/4, c1 वगैरह सीधा लास्ट में डाल दूंगा मैं, माइनस 1/4 sin 6x की माइनस cos 6x डिवाइड बाय 6, माइनस माइनस प्लस 1/4 माइनस cos x माइनस cos 2x/2 प्लस c एक लास्ट में डाल दी, ठीक है। अब कितना आ गया ये? 1/16 माइनस का cos 4x प्लस 1/24 cos 6x माइनस 1/8 cos 2x plus c. This is my answer. Next is question number 7.
साइन 4x साइन 8x, तो इसमें भी एक 2 लगा लेते हैं, साइन सी और साइन डी वाला फॉर्मूला, नहीं साइन सी वाला नहीं, इसमें भी 2 साइन x साइन y वाला लगा लेंगे, x dx। तो इसमें क्या आता है, इसमें हाफ कॉस ऑफ a माइनस बी, a में 8x को ले रहा हूँ, तो a माइनस बी इज 8 माइनस 4 4 माइनस कॉस ऑफ a प्लस बी, 8 प्लस 4 इज 12, ठीक है। ये दोनों को विद रिस्पेक्ट टू dx, तो सीधा स्प्लिट करेंगे, 1/2 कॉस 4x की कितनी आ जाएगी, साइन 4x/4 माइनस 1/2 बाहर ही रहने दो चाहे, कॉस की फिर से क्या हो जाएगी, साइन 12x/12 प्लस सी एक अलग से हम लगा सकते हैं। नेक्स्ट है जी 8th क्वेश्चन, 1 माइनस कॉस एक्स ओवर 1 प्लस कॉस एक्स के इंटीग्रेशन। आप देखो इसका इक्विवेलेंट फंक्शन बनाते हैं, 1 माइनस कॉस एक्स को क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर x/2, और 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर x/2, 2 कैंसल आउट, dx क्या बन गया जी, tan स्क्वायर x/2। अब tan स्क्वायर की तो मेरे पास नहीं है, तो हम किस में चेंज कर लेंगे, सेकेंड स्क्वायर थीटा -1। अब इसकी कितनी हो जाएगी, सेकेंड स्क्वायर की होती है tan इंटीग्रेशन x/2, चेन रूल है, 1/2 से डिवाइड करेंगे तो बेसिकली 1 तो नीचे आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, -1 की कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी, प्लस c, तो बेसिकली मेरा आंसर यही बन गया, 2 tan x/2, 1 को छोड़ दो नीचे, -x प्लस c। नेक्स्ट है जी 9th क्वेश्चन, cos x 1 प्लस cos x बाय dx। तो इसको आप कई तरीकों से कर सकते हो। एक तरीका तो ये है कि आप इसे वही जैसे पीछे के हमने cos स्क्वायर x में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो नीचे वाला 1 प्लस cos x क्या था हमारा, ये था हमारा 2 cos स्क्वायर x/2, ऊपर वाले को सिर्फ cos स्क्वायर x/2 वाले फंक्शन में अगर मैं करूँगा तो कितना हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x/2 -1, ठीक है। अब आप इसको डिवाइड कर दो, तो जब आप स्प्लिट करोगे 2 cos स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x को एलसीएम को अलग अलग डालोगे तो 1 आ जाएगा, माइनस जब इसके साथ करोगे तो 1/2 नीचे cos स्क्वायर x/2, ठीक है, पूरे का dx। अब यहाँ पे 1 का आपको पता है कि x आएगा, और माइनस हाफ सेकेंड स्क्वायर ऊपर चला जाएगा ना, ये सेकेंड स्क्वायर x/2 हो जाएगा ये, तो x माइनस हाफ, अब ये क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर x/2 की tan x/2, और 1/2 नीचे आएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, प्लस c। तो क्या मेरी बन गई इसकी हमारी, x माइनस tan x/2 प्लस c। इसको आप दूसरी अप्रोच भी लगा सकते हो, एक मुझे जो और अभी दिखी, तो मेथड 2 भी मैं साथ के साथ ही डिस्कस कर लेता हूँ। मेथड 2 में क्या है, आप इसको 1 प्लस कॉस एक्स -1 लिख दो, 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है ना, +1 और -1 मैंने ऐड कर दिया। तो अब इससे क्या होगा कि 1 प्लस कॉस एक्स ओवर 1 प्लस कॉस एक्स एक हो जाएगा, और -1 ओवर 1 प्लस कॉस एक्स दूसरा हो जाएगा, ठीक है, dx। तो ये तो कट के 1 आ गया, और ये क्या आएगा, 1 ओवर, इसको चेंज करेंगे तो 2 cos स्क्वायर x/2 हो जाएगा ये, ठीक है जी। अब ये देखो, ये बिल्कुल सेम स्टेज आ गई, तो आप चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो, इसके बाद तो फिर ये यहीं पे चला जाएगा, तो आप जैसे मर्जी कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट इज 10th क्वेश्चन, साइन 4x dx। तो अब 4 जो पावर में है उसका मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं, हम साइन स्क्वायर x का स्क्वायर कर देते हैं,
ठीक है। तो साइन स्क्वायर में अब हम क्या कर सकते हैं, 1, अब इसको किस में करेंगे, 1 माइनस कॉस 2x बाय 2, ठीक है, dx स्क्वायर एक यहाँ पे है ऊपर। कौन सी एनालॉजी लगाई हमने वही लगाया कि 2 साइन स्क्वायर x मेरा 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है। तो ये 2 नीचे भेज दिया हमने, बस ये वाली चीज़ लगा दी। अब इसके अंदर इससे आगे क्या करेंगे, 1/4, 2 का स्क्वायर 1/4 बाहर निकाल लेते हैं और इसका स्क्वायर खोल देते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ये आ गया जी मेरे पास। अब देखो इसकी तो है मेरे पास cos 2x की, 1 की भी है मेरे पास, सिर्फ इसकी नहीं है cos स्क्वायर 2x की। तो इसको एक बार और कर लेते हैं। तो 1/4 1 माइनस 2 cos x को मैं पहले लिख रहा हूँ और स्प्लिट करके यहाँ dx लगा देते हैं, प्लस 1/4 cos स्क्वायर 2x को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अब इसकी आप करना चाहें तो भी कर सकते हैं। 1/4 इसकी कितनी हो जाएगी जी, x हो जाएगी, और इसकी कितनी हो जाएगी, -2 साइन 2x ओवर 2, ठीक है। और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस इसको अभी हमें चेंज करना है। ये जो चेंज करना है cos स्क्वायर 2x, cos में लाना है तो कितनी होगी, 1 प्लस cos 2x, तो cos स्क्वायर x का डबल करेंगे तो 4x हो जाएगा, थीटा का डबल करेंगे ना 2 थीटा ओवर 2 dx। इसकी कितनी हो जाएगी, 1/8 बाहर आ गया, ठीक है। अंदर क्या रहेगा, 1 प्लस cos 4x dx। तो इसकी कितनी होगी, 1/8, इसकी कितनी होगी x प्लस साइन 4x बाय 4, ठीक है। एक प्लस सी हमने बाहर डाल दिया, इसको यहाँ कॉपी कर लिया, 1/4x माइनस साइन 2x, ठीक है। तो बस अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखना है, बाकी तो हमारा आ गया। ये कितना हो जाएगा जी, x/4 माइनस साइन 2x/4 प्लस x/8 प्लस साइन 4x अपॉन 32 प्लस सी, ठीक है जी। अब आप क्या कर सकते हैं, अगर आप इसको यहाँ पे सिर्फ ये x/4 और x/8 को ऐड कर लो तो 2x प्लस x इज 3x अपॉन 8 माइनस साइन 2x अपॉन 4 प्लस साइन 4x ओवर 32, बाकी तो क्योंकि हो नहीं सकता, प्लस सी, ठीक है। तो मेरा यही आंसर बन जाएगा बस। नेक्स्ट इज 11th क्वेश्चन, cos 4x 2x cos रेज टू पावर 4, ठीक है। तो इसमें अब देखो, इसमें भी 4 है, तो 4 तो मुझे सॉल्व करना नहीं आता, तो मैं उसको क्या करूँगा, cos स्क्वायर 2x का स्क्वायर कर दूँगा, ठीक है। अब इसको मैं किस में कन्वर्ट करूँगा, cos स्क्वायर 2x को cos में ही, तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस cos 4x ओवर 2 इसका होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो 1 प्लस cos स्क्वायर 4x प्लस 2 cos 4x बाय 2 पूरा, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये रह गया खोलना, ये दो तो हो चुके हैं, तो इनको क्या करेंगे, यहाँ सबके साइन तो चल ही रहे इंटीग्रेशन के विद रिस्पेक्ट टू dx। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 1/2 बाहर निकाल लेता हूँ, 1 प्लस 2 cos 4x को अलग कर लिया, प्लस 1/2 यहाँ पे, और cos स्क्वायर 4x को ऐसे अलग कर लिया।
विद रिस्पेक्ट टू dx तो दोनों तरफ है ही। अब 1/2 इसकी क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, प्लस इसकी क्या हो जाएगी 2 sin 4x/4 हो जाएगी ब्रैकेट में, प्लस हाफ, इसको हम फिर चेंज करके लिखेंगे किसमें 1 प्लस कॉस 4 का डबल इज 4 × 2 8x/2 dx। इसकी कितनी हो जाएगी, ये भी 1/4 बाहर आ गया, तो 1 की x प्लस साइन 8x/8 प्लस c इंट्रोड्यूस कर दिया। इधर मेरे पास हाफ x प्लस ये 2 से 2 चला गया और 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो साइन 4x/4। अब इस x/2 को और x/4 को ऐड कर सकता हूँ मैं, तो कितना आ जाएगा मेरे पास 2 + 1 3 x/4 प्लस साइन 4x/4 प्लस साइन 8x/8 × 4 32 प्लस c। देखो इसमें हमसे थोड़ी सी गलती हो गई है, और वो गलती क्या हो गई है, थोड़ा सा जल्दबाजी के चक्कर में हमने एक चीज़ गलत कर दिया। और वो पॉइंट क्या गलत है कि हमने जब ये स्क्वायर खोला तो देखो नीचे 2 का भी तो स्क्वायर खुलेगा, तो यहाँ पे एक 2 × 2 आएगा, राइट। तो अब ये सारे में 2 का फ़र्क पड़ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इस 2 की जगह 2 × 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 × 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 × 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 × 2 आएगा। तो अब जब यहाँ पे आएगा तो एक 2 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, एक 2 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। यहाँ पे तो एक 2 × 4 हो जाएगा। तो अब लास्ट में क्या फ़र्क पड़ जाएगा, 2 × 2 4, तो ये 2 जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा जी 4 × 2 8। ये क्या बन जाएगा, ये भी क्या बन जाएगा साइन 4x/8, और ये क्या बन जाएगा जी 2 मल्टीप्लाई होगा 64। सो करेक्ट आंसर मेरा ये है। नेक्स्ट इज 12th क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 1 + cos x dx। इसमें देखो साइन स्क्वायर x को मैं 1 - cos स्क्वायर x डाल सकता हूँ, नीचे 1 + cos x है, ऊपर a + b a - b लगा दूँ अगर मैं, तो 1 - cos x 1 + cos x और 1 + cos x कैंसल आउट, तो 1 - cos x का रह गया बस dx निकालना, जो कि कितना होता है x - sin x + c। नेक्स्ट है जी मेरे पास 13th क्वेश्चन, राइट। क्या बोल रहा है ये, cos 2x - cos 2 अल्फा cos x - cos अल्फा, ठीक है। तो इसके अंदर हमारी सबसे बड़ी गलती ये हो जाती है कि cos अल्फा इज़ अ कांस्टेंट, हम इसे वेरिएबल मान लेते हैं। एक्स वाई आर वेरिएबल्स, अल्फा बीटा गामा दे आर कांस्टेंट्स अनलेस मेंशन किया गया, तो ये दोनों कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, cos x - cos अल्फा, ऊपर cos 2x - cos 2 अल्फा है, तो एक काम करते हैं, cos 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर x - 1 माइनस cos 2 अल्फा को क्या लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर अल्फा -1। cos x को मैं क्या, इसको नहीं छेड़ते, इसको एज इट इज। अब ऊपर वाले को आप खोलेंगे तो क्या खुलेगा, ये 2 cos स्क्वायर x - 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा +1 cos x माइनस cos अल्फा। अब ये -1 + 1 कैंसल आउट हो गया, तो आप 2 को क्या करेंगे, बाहर निकाल लो,
कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा ओवर कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, तो ये मेरी क्या बन जाएगी इसके बाद। अब मैं इसको 2a प्लस बी ए माइनस बी लिख सकता हूँ। प्लस एक्स आएगा, सॉरी, कॉस एक्स प्लस कॉस एल्फा अपॉन में कॉस एल्फा। कट गया है। ठीक है, अब क्या है, अब इसकी इंटीग्रेशन कर देते हैं। इक्विवेलेंट निकाल लिया हमने, तो इंटीग्रेशन क्या होगी इसकी, 2 बाहर आ गया, कॉस एक्स की साइन एक्स, कॉस एल्फा की, कॉस एल्फा तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, तो साथ में एक्स लग जाएगा। ठीक है, प्लस सी कर देंगे, तो ये क्या बन गया, 2 साइन एक्स प्लस 2x कॉस एल्फा प्लस सी। ये मेरी इसकी इंटीग्रेशन है। नेक्स्ट इज 14th क्वेश्चन। क्या कर सकते हैं इसमें, देखो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है और dx है। अब कॉस एक्स माइनस साइन एक्स की कॉस एक्स प्लस साइन एक्स होती है ना, और 1 प्लस साइन 2x को मैं हमेशा क्या लिख सकता हूँ। ठीक है, सिर्फ डिनोमिनेटर पे गौर करो कि मैं क्या कर सकता हूँ। देखो 1 को क्या डाल सकता हूँ मैं, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, है ना, आइडेंटिटी है ना, प्लस साइन 2x को क्या डाल सकता हूँ, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो ये किसका फॉर्मूला बन जाता है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स के होल स्क्वायर का। ठीक है, अब मेरा फंक्शन क्या बन गया, मेरा फंक्शन बन गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ओवर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर dx। अब नीचे की डिफ्रेंसिएशन ऊपर है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं टी पुट कर दूंगा नीचे वाले को, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को टी पुट कर दो, तो इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगी, माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो डी एक्स की जगह मैं रिप्लेस कर सकता हूँ डी टी ओवर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। करो जी रिप्लेस, क्या बना। अब इसमें कॉस एक्स माइनस साइन एक्स एज इट इज लिख दो, कट जाएगा क्योंकि ये नीचे तो टी का स्क्वायर बन गया, डी एक्स की जगह डी टी ओवर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कैंसल आउट। अब टी की -2 आ गई डी टी, तो यानी टी -1 ओवर -1 प्लस सी। क्या बन गया, टी क्या है मेरा, नीचे आ जाएगा, माइनस ऊपर चला जाएगा, तो -1 ओवर टी, टी क्या है नीचे, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। दिस इज माय इंटीग्रेशन। नेक्स्ट इज 15th क्वेश्चन। इंटीग्रल ऑफ tan क्यूब एक्स 2x सेकेंड 2x। अब इसमें मैं कैसे सोच सकता हूँ, देखो इसमें मैं ऐसे सोच सकता हूँ कि अगर मैं tan x को t डाल देता हूँ, क्योंकि ऑड पावर है ना, तो tan x को t डालता हूँ तो सेकेंड स्क्वायर x कटेगा, लेकिन यहाँ सेकेंड स्क्वायर x तो है ही नहीं। तो अदर वे अराउंड अगर मैं सोचूं, सेकेंड 2x को अगर मैं t डालूं तो देखो क्या होता है। देखो सेकेंड 2x को अगर मैं t डालूंगा तो इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या होगी, सेकेंड x tan x और चेन रूल से 2x की 2 इज इक्वल टू डी टी ओवर डी एक्स। सो डी एक्स मेरा क्या हो जाएगा, डी टी ओवर 2 सेकेंड 2x डॉट tan 2x। इसको देखो ध्यान से, अगर इसको हम यूटिलाइज करें
तो अब ये क्या बन जाएगा, tan क्यूब एक्स। इसमें क्या कर सकते हैं हम, tan स्क्वायर 2x डाल के एक tan x काटने के लिए बाहर निकाल सकते हैं। और secant 2x को t मत पुट करो। क्यों नहीं पुट करना, क्योंकि जब मैं dx को रिप्लेस करूंगा 2 secant 2x tan x से, tan 2x से, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। देखो सर, ये चीज़ हमें देखनी आनी चाहिए। तो इस वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो अब क्या होगा, tan स्क्वायर एक्स की मेरे पास चीज़ें हैं, 1/2 बाहर निकाल लो, और tan स्क्वायर एक्स को मैं बड़े आराम से secant स्क्वायर 2x - 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, dt। अब इसको t में रिप्लेस कर दो, क्योंकि secant x 2x को t पुट किया हुआ ना, तो t स्क्वायर - 1 dt। अब देखो कितना सिंपल हो गया। तो हाफ t क्यूब ओवर 3 माइनस t प्लस c, एक इंट्रोड्यूस, तो कितना आ गया ये, t को मैं क्या बोल रहा हूँ, secant क्यूब 2x ओवर 6 हो गया, 3 × 2 6, माइनस t की जगह secant 2x ओवर 2 आ जाएगा, ये 1/2 जब मल्टीप्लाई होगा, प्लस c। सो ये मेरा इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज 16th क्वेश्चन, tan की पावर 4x, सर्कल लगाए, क्योंकि cos की पावर 4x और sin स्क्वायर x में हमारे पास रेडीमेड फॉर्मूले थे। इसमें थोड़ा सा ट्रिक लगाएंगे हम। और ट्रिक क्या लगाएंगे, tan 4x को हम tan स्क्वायर x की पावर होल लगा लो, चाहे इसको 2 बार लिख लो। ठीक है, अब एक को हम एज इट इज रहने देंगे और एक को हम secant स्क्वायर -1 कर लेंगे। अब वापस से खोल देंगे तो tan स्क्वायर x secant स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x हो जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, tan स्क्वायर x secant स्क्वायर x माइनस इस tan को, क्योंकि tan स्क्वायर की तो मेरे पास है नहीं, लेकिन इसको भी secant स्क्वायर x -1 कर देता हूँ, इसकी तो है मेरे पास। तो मेरे पास क्या बन गया, ये माइनस secant स्क्वायर x प्लस 1। इसकी है, इसकी नहीं है, लेकिन इसकी भी आसान है। आसान कैसे है कि एक बार स्प्लिट कर देते हैं, फिर दिखना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही मैं स्प्लिट करूंगा, tan स्क्वायर x secant स्क्वायर x dx माइनस secant स्क्वायर x dx प्लस 1 dx। ठीक है जी, इस केस के अंदर आप tan x को t डाल दो ना, तो क्या आ जाएगा इसमें आपका, देखो secant स्क्वायर x इज इक्वल टू dt बाई dx हो जाएगा, और dx इज इक्वल टू dt बाई secant स्क्वायर x। तो ये मेरी लाइन क्या बन जाएगी, अब tan स्क्वायर x को तो t स्क्वायर डल जाएगा, secant स्क्वायर x t dx की जगह dt ओवर secant स्क्वायर x कैंसल आउट, माइनस secant स्क्वायर की क्या होती है tan x, dx की क्या होती है x प्लस c इंट्रोड्यूस कर दो। अब t स्क्वायर की क्या होगी जी, t 3/3 माइनस tan x प्लस x प्लस c। बस t की जगह आप क्या डालना है, सिर्फ tan ही डालना रह गया, tan क्यूब x ओवर 3 माइनस tan x प्लस c। ठीक है जी। नेक्स्ट इज 17th। इसमें क्या है, देखो दोनों को अलग अलग ही कर दो, सीधा सीधा ही।
साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसमें ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, एक पावर रह जाएगी, ठीक है। इसमें कॉस स्क्वायर चला जाएगा, एक पावर रह जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये बन गया मेरा साइन ओवर कॉस। ये तो सेकेंड स्क्वायर चला जाएगा ऊपर, है ना। सेकेंड स्क्वायर ना भी जाए, मैं कॉस एक्स को टी डालूंगा। अच्छा नहीं, एक साइन ओवर कॉस है तो टेन और सेकेंड कर लो आप। इसको साइन एक्स ओवर कॉस एक्स इंटू 1 ओवर कॉस एक्स, ताकि ये क्या बन जाए, टेन एक्स डॉट सेकेंड एक्स। इसकी मेरे पास है प्लस, इसके बारे में क्या विचार है हमारा, ये क्या बनेगा, इसको भी कुछ ऐसे ही बना सकते हैं, कॉस ओवर साइन कॉट बन जाएगा और एक कोसेकेंट बन जाएगा। तो इसको भी ऐसे ही बना लेते हैं, कॉस एक्स ओवर साइन कॉट बन जाएगा, 1 ओवर साइन कोसेकेंट बन जाएगा। तो कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स, इनकी विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स करनी, इक्विवेलेंट फंक्शन ही बने अभी तक, क्योंकि ये तो अब इसकी सीकेंट एक्स टेन एक्स की तो सीकेंट एक्स होती है, और कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स की माइनस कोसेकेंट एक्स प्लस सी इंट्रोड्यूस, खत्म, डन। अगला है जी 18th क्वेश्चन, cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर, अच्छा एक काम करो, cos 2x में से 2 साइन स्क्वायर एक्स निकाल के काट दो इसे। तो cos 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स। ये तो कट ही गया, 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स सेकेंड स्क्वायर एक्स बन गया। इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, 10x, ओ सॉरी इंटीग्रेशन, प्लस सी, सिंपल आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, इंपॉर्टेंट स्टार, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, 1 को मैं क्या पुट कर सकता हूँ, 1 को मैं पुट कर सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ओवर साइन एक्स कॉस ऑफ क्यूब एक्स। अब इसको हम अलग अलग करके लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स के नीचे साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स कॉस ऑफ क्यूब एक्स। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे ही ट्राई करते हैं। देखो अगर एक साइन में साइन से काट दूं तो क्या बचा, साइन ओवर कॉस tan बच जाएगा और सेकेंड स्क्वायर एक्स बच जाएगा, है ना। तो tan बच गया और सेकेंड स्क्वायर एक्स बच गया। अगर एक स्टेप बढ़ाना चाहें तो देखते हैं हम, इसमें साइन ओवर कॉस और कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ये मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा tan एक्स सेकेंड स्क्वायर एक्स बच गया, ठीक है। tan एक्स को टी डालूंगा, सेकेंड स्क्वायर कट जाएगा, ये आराम से हो जाएगी मेरी। इस साइड अगर देखते हैं राइट हैंड साइड में कॉस स्क्वायर, अगर मैं कॉस स्क्वायर से पूरा का पूरा एक कॉस बच जाएगा तो 1 ओवर साइन कॉस बच जाएगा। 1 ओवर साइन कॉस का मेरे पास कुछ नहीं है, समझ रहे हो आप बात, कि अगर मैंने कॉस स्क्वायर एक्स से साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स में ये पूरा उड़ा दिया, यहाँ सिर्फ ये बच गया, तो 1 ओवर साइन एक्स कॉस एक्स का मेरे पास कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं स्मार्टली, या फिर 1 को आप साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स फिर लिखना और उसको फिर डिवाइड कर देना, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स टाइप का आ जाएगा, उससे हम फिर भी कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो वो एक ऑप्शन अवेलेबल है, अगर कुछ नहीं निकला तो वो कर लेंगे।
दूसरी ऑप्शन क्या बनती है कि इसको थोड़ा सा स्मार्टली काटें। अगर इसको मैं थोड़ा सा स्मार्ट काटूं और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आपका एक कॉस को रहने देता हूँ और यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर उड़ाता हूँ। ठीक है, एक कॉस काटा। अब इस कॉस को घुमा के मैं नीचे ले आता हूँ। ठीक है, कहने का मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं 1 ओवर साइन एक्स ओवर कॉस एक्स कर रहा हूँ। इस कॉस को उठा के मैं नीचे ले आया और कॉस स्क्वायर एक्स को आप ऊपर भेज सकते हो तो सीकेंट स्क्वायर एक्स बन ही जाएगा, है ना। तो ये नीचे क्या बन गया, tan x, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स ओवर tan x बन गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने सिर्फ एक कॉस काटा और इसको मैंने क्या किया, 1 ओवर साइन एक्स ओवर कॉस एक्स और डॉट 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स कर दिया। इससे ये बन गया सीकेंट स्क्वायर एक्स ऊपर चला गया और tan x नीचे आ गया। ठीक है जी। अब इसमें क्या कर सकते हैं, क्या हम सीकेंट स्क्वायर एक्स कॉमन ले सकते हैं इसमें। अगर मैंने सीकेंट स्क्वायर एक्स कॉमन ले दिया तो tan x प्लस 1/tan x यह फंक्शन बन गया। ठीक है, इसको बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि अब मैं क्या करूँगा, अब मैं tan x को ही t डाल दूँगा। तो tan x को जैसे ही मैं t डालूँगा तो इसकी डिफ्रेंसिएशन सीकेंट स्क्वायर एक्स इज dt ओवर dx, सो dt वुड बी dx वुड बी dt ओवर सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, मुझे ये दिख रहा था। तो इसमें क्या बन जाएगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स t प्लस 1/t dt ओवर सीकेंट स्क्वायर एक्स, ये कैंसल आउट। t प्लस 1/t की सिंपल है, t स्क्वायर बाई 2 प्लस लॉग t प्लस c। तो वापस डाल देते हैं, बस tan ही तो माना है, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस लॉग ऑफ tan x प्लस c। सो दिस इज माई आंसर। नेक्स्ट है 20th। अब ये तो मुझे यहीं पे ही दिख रहा है, cos 2x को क्या लिख सकता हूँ मैं, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स, नीचे क्या है cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब इसमें से क्या निकाल सकता हूँ, a प्लस बी a माइनस बी, cos x माइनस साइन एक्स cos x प्लस साइन एक्स ओवर cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से एक कट की पावर। अब नीचे के ऊपर डिफ्रेंसिएशन पड़ी है, cos x माइनस साइन एक्स ओवर cos x प्लस साइन एक्स। ठीक है, आप क्या करें, cos x प्लस साइन एक्स को t डाल दो तो माइनस साइन एक्स प्लस cos x इज इक्वल टू dt बाय dx। सो dx वुड बी माइनस नहीं प्लस dt ओवर cos x माइनस साइन एक्स। यूज कर लेते हैं इसे। तो ये मेरा क्या बन गया, cos x माइनस साइन एक्स ओवर t dt ओवर cos x माइनस साइन एक्स, dx की रिप्लेस करके कैंसल आउट, log ऑफ t प्लस सो log ऑफ t कितना है, cos x प्लस साइन एक्स प्लस c। दिस इज माई आंसर। 21st क्वेश्चन, साइन इनवर्स cos x। ट्रिकी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट बन जाता है। साइन इनवर्स की मेरे पास है ही नहीं अभी तक, तो साइन इनवर्स को मैं क्या कर सकता हूँ, साइन इनवर्स cos को क्या लिख सकता हूँ,
साइन 90 माइनस एक्स लिख सकता हूँ, या π/2 लिख लो, ज़्यादा बेटर। 90 तो π/2 माइनस एक्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज कर सकता हूँ। अब साइन इनवर्स और साइन तो हट जाएंगे, तो क्या बच जाएगा मेरा, π/2 माइनस एक्स dx, तो कितना आ गया, π/2x माइनस x²/2 प्लस सी। ये इंपॉर्टेंट है जी क्वेश्चन 22, 2 स्टार लगा लो, आई वुड सजेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अभी तक का। इसमें देखो क्या दिया हुआ है, cos x माइनस ए एक्स माइनस बी। ठीक है, आप क्या करो, इन दोनों को ही सब्ट्रैक्ट करके देखो, x माइनस ए माइनस एक्स प्लस बी हो जाएगा, तो ये कट गया, तो b माइनस ए आ गया है ना। तो b माइनस ए अगर मैं 1/, क्या ले लेता हूँ, cos ऑफ b माइनस ए, नहीं cos मतलब cos में गड़बड़ हो जाएगी, दोनों एक साइड ही हो जाएंगे, साइन b माइनस ए। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, b माइनस है, इन दोनों का नेगेटिव करके आ जाएगा, x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, इससे अचीव हो जाएगा b माइनस है। तो ऊपर भी क्या लिखना पड़ेगा, साइन ऑफ b माइनस है। ठीक है, नीचे cos ऑफ x माइनस ए cos ऑफ x माइनस बी। नेक्स्ट स्टेप में मैं इस b माइनस ए को क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ जी, साइन ऑफ x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी लिख सकता हूँ इसको मैं। इसको फर्दर में क्या लिख सकता हूँ, ये ऊपर से मैंने यही निकाला था ना, इसको फर्दर क्या लिख सकता हूँ, साइन इसको a मान लो, इसको b, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है साइन a cos b माइनस cos a साइन b। ठीक है, नीचे डिनोमिनेटर में जो है इनको दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, cos x माइनस a cos x माइनस b, इधर भी cos x माइनस a cos ऑफ x माइनस b, इधर 1/sin b माइनस a, तो एज इट इज है ही। अब ये पूरे का dx है, अब इसे हम स्प्लिट भी करेंगे। तो अब आप देखें कि यहाँ पे क्या कट रहा है, cos x माइनस बी cos x माइनस बी, यहाँ पे cos x माइनस है cos x माइनस बी, यहाँ क्या आ गया 1/sin b माइनस है, तो बाहर है ही है, tan x माइनस है माइनस इधर क्या आ गया tan x माइनस बी। अब इसमें विद रिस्पेक्ट टू dx है, तो इसके अंदर अब यहाँ पे देखो, ये तो एज इट इज ही आ गया साइन b माइनस है ना। अब यहाँ पर tan की क्या होती है, log ऑफ tan, अगर x होता तो log ऑफ सेकेंड x होती, ठीक है, चेन रूल से कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, x माइनस ए है क्योंकि, और यहाँ माइनस log ऑफ सेकेंड x माइनस बी हो जाएगी, ओ सॉरी यहाँ सिंपल ब्रैकेट, ठीक है, प्लस सी लगा देते हैं, राइट। अब ये इसको मैं एज इट इज ले रहा हूँ, सी को बाहर निकाल दिया मैंने, 1/sin b माइनस है, बस आंसर आ गया हमारा। देखो log अगर माइनस है तो डिवाइड कर जाते हैं ना, तो log ऑफ सेकेंड x माइनस ए
ओवर सेकेंड एक्स माइनस बी मॉड पूरे का प्लस सी। आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, ठीक है। और आपको अगर कॉस में करना है इसको, तो आप एक स्टेप और कर सकते हो, साइन ऑफ बी माइनस ए लॉग ऑफ, अब 1 ओवर कॉस, ये कॉस ऊपर चला जाएगा, वो कॉस नीचे आ जाएगा, कॉस ऑफ एक्स माइनस बी कॉस ऑफ एक्स माइनस ए रेसिप्रोकल कर दो प्लस सी। ये भी कर सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं। एक स्टेप और करना चाहोगे तो एक और कर सकते हो। आपको ये बी माइनस ए अच्छा नहीं लग रहा, आप इसको रेसिप्रोकल कर सकते हो, साइन ऑफ ए माइनस बी। अब माइनस करोगे तो -1 उठ के लॉग में यहाँ ऊपर चली जाती है, तो लॉग ऑफ फिर से ये चेंज हो जाएगा, कॉस ऑफ एक्स माइनस ए कॉस ऑफ एक्स माइनस बी प्लस सी। जितना रिफाइंड कर सकता था मैंने कर दिया। दिस इज माई आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 23, चूज द करेक्ट आंसर। MCQs है, तो इट इज़ क्वाइट ईजी। आप इसको दोनों से डिवाइड कर दो अलग अलग। साइन स्क्वायर से करोगे तो कॉस स्क्वायर से क्या बच जाएगा, 1 ओवर कॉस स्क्वायर, और जब कॉस स्क्वायर को दोनों से डिवाइड करोगे तो 1 ओवर साइन स्क्वायर। तो बेसिकली क्या बच गया, सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स। इसकी tan x होती है और इसकी माइनस कॉट एक्स। सो tan x माइनस कॉट एक्स प्लस सी। सो tan x प्लस कॉट एक्स प्लस सी, ए ऑप्शन। नेक्स्ट इज लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, ex 1 प्लस एक्स कॉस स्क्वायर ex और x। तो ये तो मुझे यहीं पे देखो कुछ अजीब सा दिख रहा है, मैं इसी को पुट कर रहा हूँ, ex x को t पुट कर रहा हूँ। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, नहीं सॉरी, फर्स्ट फंक्शन की डिफ्रेंसिएशन, सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज, सेकंड की डिफ्रेंसिएशन 1 इज इक्वल टू dt बाई dx। ex कॉमन ले लो, x प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू dt बाई dx। तो dx की वैल्यू मेरी बिल्कुल, इसको किससे रिप्लेस कर सकता हूँ मैं, dt ओवर ex x प्लस 1 से। पूरा का पूरा उड़ गया। कॉस स्क्वायर क्या बच गया, कॉस स्क्वायर को ऊपर ले जाओ, सेकेंड स्क्वायर t बच गया, क्योंकि ex डॉट x को तो मैंने t डाला हुआ ना, तो ये बच गया dt। तो इसकी तो tan t हो जाएगी, तो tan t का मतलब कितनी है, प्लस c है। तो t की जगह क्या डालना है, ex डॉट x प्लस c। कौन सी ऑप्शन, tan ex प्लस, ये b ऑप्शन दिख रही है मुझको, b इज़ माई ओनली ऑप्शन।